मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, अपने पति सचिन की हूँ और सचिन की होके मरूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझसे वफा की है और मेरी आखिरी सांस तक इनसे वफा है। तो भगोड़ी अपनी अकल खोल, क्योंकि हम जानते हैं तूने किस तरीके से उन बच्चों का इस्तेमाल किया है, किस तरीके से तूने बच्चों को ट्रेंड किया है, किस तरीके ये भगोड़ी ने तुरंत बात को पलटते हुए लप्पू की बात को झूठी साबित कर दी। क्योंकि लोग इस भगोड़ी पे जलील कर करके सवाल खड़े करते ना। भगोड़ी बैठी हुई है, बच्ची दौड़ के आती, मम्मी मम्मी बहन को भूख लगी है। मतलब ये भगोड़ी ये साबित करना चाहती कि वास्तव में इसी ने बच्चा दिया है, वास्तव में यही दूध पिला सकती। मतलब इस घटिया औरत को कितने हद तक ये हैदर के बच्चों का यूज कर रही है। अब जो लोग भारत में बैठे हो ना, खैर शर्म की तो आपसे हमने उम्मीद पहले ही छोड़ दिया। आप जैसे चंद गद्दारों की वजह से इस भगोड़ी को इतना प्रोटोकॉल मिला हुआ है, वरना अभी तक लठ मार के ना इसको बाहर फेंक दिया होता। तो आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर की बारे में, नई अपडेट के बारे में, और गुलाम हैदर की नई अपडेट के बारे में। और इसके साथ साथ मैं आपको आगे एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएगा। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर आई है, हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से रह रही है और हमारे देश की नागरिकता पाने के लिए नई नई नौटंकी कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब सीमा हैदर पर वो कार्रवाई होने वाली है जो अभी तक नहीं हुई है। और ये वीडियो जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उस वीडियो में आपको सीमा केस की पूरी सच्चाई A to Z जानकारी मिलेगी। और इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए आप इस वीडियो के अंदर देखोगे, क्योंकि ये भगोड़ी हमारे देश के अंदर अश्लीलता गंदगी फैला रही है। दोस्तों, इससे बड़ी झूठी औरत आज तक नहीं हुई। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसमें आपको पूरी डिटेल के साथ सब कुछ पता चलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अवैध घुसपैठिया सीमा हैदर लगातार हैदर के बच्चों के दिमाग से खेल रही है। मैं इसलिए कह रही हूं, आज इसके कुछ सबूत ऐसे मिले हैं जो साबित करते हैं कि सीमा हैदर उन बच्चों के दिमाग के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है। सबसे पहले आपको बता दूं, कल इसकी बहुत सारी वीडियोज आई हैं जिसमें ये बंदी साबित करती है कि वो बच्ची, जो नकली बच्ची इसके पास है, वो किसकी है। सब लोगों ने अपने चैनल पर खुलासे किया है और मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाई। फिर भी आपको बता दूं, वो बच्ची लप्पू की बहन की बेटी है, जो कि पहले से हम लोग कह रहे थे, जब वो प्रेग्नेंट थी 2 महीने की, तब से ये दावा कर रही थी कि उसकी बेटी होगी तो ये उसको रख लेगी। और आज आपको बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूं कि ये किस तरीके से हैदर के बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। तो उस बच्ची को इसने बोला है, जो लप्पू का बूढ़ा बाबा कल आया है, उसने बोला है नाना जी, बूढ़े नाना। तो ये भगोड़ी ने तुरंत बात को पलटते हुए लप्पू की बात को झूठी साबित कर दी। लप्पू बेवकूफ टाइप का है, बेवड़ा है, पी लेता है तो वो भूल जाता है कि उसको क्या बोलना है। ये वेल ट्रेंड लेडीज तो पूरी तरीके से ट्रेनिंग के साथ भारत के अंदर इंटर की हुई है, इसको पूरी तरीके से पता है बात को कहां से कहां तक घुमाना है। और आपको बता दूं, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई है। एक एक बच्चा इसकी गलतियों को खोज कर ले आता है। आखिर लोगों की जिहान में बात पहुंच गई कि भाई, सॉरी जहन में, मेरे बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, उसको इग्नोर कीजिएगा। तो क्योंकि जल्दी जल्दी बताना होता है ना, बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो ये बंदी बात को संभालने की कोशिश तो करती है कि भाई कहीं पे वो ना हो, लेकिन बात फिसल कर लप्पू के जब नशे की हालत में भूल जाता है। आखिर हकीकत तो सामने आ जाती है ना। लप्पुआ के मुंह से निकल गया कि जे अपनी नाना के पास, बूढ़े नाना के साथ पास जा रही। तो बूढ़े नाना कौन होते हैं आपको पता है? बेटी का जो मतलब नेत्रपाल की बेटी है ना, तो इसके जो वो हुआ लप्पू का दादा, इसका बूढ़ा नाना हुआ। लप्पू का दादा उसका बूढ़ा नाना हुआ। तो आप समझ सकते हो कि वो बच्ची जो इसकी ननद की है। ये बात यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं हैदर के बच्चों के साथ ये महिला कैसे खिलवाड़ कर रही है। बहुत सारे लोग आजकल इसकी पुरानी वीडियो से वो सारी हकीकत निकाल के ला रहे हैं जो इसने झूठ बोला है। आज जो हैदर के बच्चों को लाती है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान प्यारा, हम हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक बनना चाहते हैं। जैसे कि रामू काका का एक वीडियो आया है जिसमें ये शादी की सालगिरह में गई है भगोड़ी, हालांकि भगोड़ी का भी हकीकत आ गया, तो वहां पे वो बुलवाता है कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, मैं हिंदुस्तान में ही रहना चाहता हूँ, राज मीना आप ये बोल दो। तो वो झूठ इनका सामने आ चुका है। और उसके बाद आज भगोड़ी ने के पास, भगोड़ी बैठी हुई है कहीं पे, गुलाम हैदर की जो छोटी बच्ची है मुन्नी, कहते ना बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उनको जैसा कहो वैसा कर देते हैं। लेकिन यह भगोड़ी उन बच्चों के दिमाग में ऐसा जहर घोल रही है जो आने वाले समय में बड़ी बड़ी आफतों को खड़ा कर सकता है। भगोड़ी बैठी हुई है क्योंकि लोग इस भगोड़ी पे जलील कर करके सवाल खड़े करते हैं ना। भगोड़ी बैठी हुई है, बच्ची दौड़ के आती, मम्मी मम्मी बहन को भूख लगी है, आप दूध दे दो। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भगोड़ी ने किसी बच्ची को जन्म नहीं दिया है और इसे ये साबित करने के लिए कि ये बच्ची इसी की है, बच्चों का इस्तेमाल करना पड़ा। हैदर की छोटी बच्ची को ये ट्रेंड करती है। पूरी इनकी जो वीडियो बनाने से पहले की जो प्लानिंग होती है, पूरी तरीके से प्रॉपर तैयार किया जाता है। उस बच्ची के दिमाग में चीज डाली जाती है कि मैं वहां पे बैठूंगी और तुम्हें आना है और ये चीज बोलनी है कि भाई बहन भूखी है, उसको दूध पिला दो।
है ना दोस्तों, समझ लो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब ये भगोड़ी ये साबित करना चाहती है कि वास्तव में इसी ने बच्चा दिया है, वास्तव में यही दूध पिला सकती है। मतलब किस तरीके से इसको हर चीज को स्टेप बाय स्टेप साबित करना पड़ा है। अगर कोई औरत मां बनी होती है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती है ना, उसको केवल एक प्रमाण पत्र की जरूरत होती है जो कि इन्होंने फर्जी बना लिया। लेकिन अगर ये भगोड़ी इतनी नीचता की हद तक गुजरी हुई है, अगर इस सच में मां बनी होती है हॉस्पिटल की डिलीवरी वाला वीडियो भी बनाकर डालती, जो कि इसने नहीं डाला। इसने कहा मैं अस्पताल जा रही हूँ, खुशखबरी दूंगी, और फिर धड़ल्ले से बच्चा बाहर आ गया। आप लोग जानते हो ना, हर एक चीज की वीडियो बनाती है। अगर ये कोई छोटा सा फंक्शन इसको करना है ना, उसकी 50 वीडियो बनाकर रख लेती ताकि समय आने पर ये अपनी रोटियों का इंतजाम कर सके। तो आप समझ सकते हो इस घटिया औरत को कितने हद तक ये हैदर के बच्चों का यूज कर रही है। अब जो लोग भारत में बैठे हो ना, खैर शर्म की तो आपसे हमने उम्मीद पहले ही छोड़ दिया। जो लोग बैठे हो जो कहते सनातनी बन गई, इसको नागरिकता मिल जाए या नहीं चाहिए, इसकी बच्ची हो गई, तो थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जो औरत अपने बच्चों का यूज कर सकती, जो औरत अपने मासूम बच्चों को नहीं बकस सकती है ना, वो तुम्हारे भारत की तो क्या ही होगी भाई। आप जैसे चंद गद्दारों की वजह से इस भगोड़ी को इतना प्रोटोकॉल मिला हुआ है, वरना अभी तक लठ मार के ना इसको बाहर फेंक दिया होता है। सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है आप जैसे गलीच लोगों की वजह से, क्योंकि आप जैसे घटिया लोग इसको इतना बढ़ावा दे रहे हो कि इसकी दोबारा आकर हिम्मत हो रही। तो दोस्तों ये भगोड़ी को हर चीज की यहाँ पे सफाई देनी पड़ती है, और इतनी ढीठ इतनी मक्कार औरत है, जब भी इसे चैलेंज करो इसको तुरंत जवाब देना होता है। भारत के लोगों ने इस पे सवाल खड़े कर दिया, भाई बच्ची इसकी नहीं है, क्योंकि जो बच्ची पैदा करी होती है उस औरत की कैसी सिचुएशन होती है, जो कि इसने पहले ही दिखा दिया कि दूसरे दिन नाचना कूदना तमाम चीजें, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज ये नहीं कर सकती। तो अब उसको सच साबित करने के लिए इसने बच्चों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हैदर की बेटी का इस्तेमाल किया ताकि वो आके बोले और पब्लिक सोचे भाई ये तो झूठ बोलती है, तो बच्चे थोड़ी ना झूठ बोलते। तो भगोड़ी अपनी अकल खोल, क्योंकि हम जानते हैं तूने किस तरीके से उन बच्चों का इस्तेमाल किया है, किस तरीके से तूने बच्चों को ट्रेन किया है, किस तरीके से उनको तू ट्रेनिंग यहाँ बैठ के दे रही है। अभी मैंने कल एक डॉली मैम की जो आयरन लेडी उनके चैनल पे वीडियो देखा, जो इकरा जुने जो पाकिस्तान से, उनके चैनल पर भी वीडियो है, पुरानी वीडियो लोग बच्चों की लाके डाल रहे हैं, जो झूठ बोलती है ना कि बच्चे इंडिया से बड़ा प्यार करते हैं, इनका एडमिशन हो गया, बच्चे यहाँ बड़ा खुश है, उसको इसकी झूठ को सामने लाते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मनोज मस्ताना पत्रकार उन बच्चों से सवाल पूछ रहा है कि आप बताइए आपको पाकिस्तान पसंद अच्छा है या हिंदुस्तान। तो बच्ची तुरंत कह रही पाकिस्तान, वही बच्ची जो आज कहती मम्मी दूध पिला दूं। तो ये किस तरीके से उन बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कैसे तरीके से उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया पे इन चीजों को दिखा रहे हैं ताकि पब्लिक को गुमराह किया जाए। तो भगोड़ी तू कितने ही नाटक कर ले, कितने ही नाटक कर ले, हम लोग नहीं मानेंगे कि तूने किसी बच्चे को जन्म दिया है। तू जिंदगी भर हमें प्रमाण देते रहेगी और हम तुझे लतियाते रहेंगे। लतियाते मतलब हमारी उत्तराखंडी भाषा में कहते हैं हम तुझे लात मारते रहेंगे, तेरे बातों को नकारते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो महिला प्रेग्नेंट होती है ना, जिसकी डिलीवरी उसी दिन हुई और दूसरे दिन ठुमके लगा ले, हम कभी भी भरोसा नहीं करते, कभी भी नहीं, क्योंकि हम भी बच्चों को जन्म दे चुके हैं। हम जानते हैं प्रेगनेंसी का पेन क्या होता है। वो ऐसा पेन होता है, पल भर में जो बच्चा पैदा होता है ना, उसके बाद जो हफ्तों तक महीनों तक उसका दर्द औरत महसूस करती है ना, वो तुझ जैसी घटिया औरत समझ नहीं सकती। अभी एक प्रकटी उत्तराखंडी औरत ने बोला था कि भाई सीमा स्ट्रॉन्ग लेडीज है, इसलिए वो हर सिचुएशन को कर देती। कितनी स्ट्रॉन्ग है मैडम, कितनी स्ट्रॉन्ग? तुमने देखा है? मुझे नहीं लगता है आपने कभी बच्चे पैदा किए होंगे, क्योंकि अगर किए होते इस चीज को तुम यहाँ पे इसकी सफाई में पेश नहीं करती, इसको महसूस करती, रियलाइज करती। कितनी ही स्ट्रॉन्ग लेडीज हो, बच्चा पैदा करना एक औरत का जो मातृत्व सुख होता है ना, वो एक औरत ही समझ सकती है, वो भी वो औरत है जिसने कभी बच्चे को जन्म दिया हो। ऑलरेडी 3 बच्चों की मां हूं तो कह सकती हूँ कि वो पेन क्या होता है। कुछ पल, चंद सेकंड, चंद पलों का जो पेन होता है ना बच्चे की डिलीवरी का, ये भगोड़ी क्या ही जानेगी। 4 बच्चे इसने कैसे पैदा किए, और कुछ लोग कहते हैं कि इसके बच्चे ही नहीं है। कभी कभी तो इसकी इन हरकतों से ये लगता है कि लोगों की ये बात सच ना हो, कहीं रियल में तो किसी और के बच्चे उठा के नहीं ले आई है, लेकिन इसके बच्चे हैं या नहीं है तो हम नहीं जान सकते। वो बच्चे गुलाम हैदर के 100% है, क्योंकि उसमें उन बच्चों की शकल हैदर से मिलती है, बिल्कुल से मिलती है। ये भगोड़ी कितना ही ड्रामा कर ले, कितना ही प्रोपेगेंडा कर ले, कितना ही बच्चों का इस्तेमाल कर ले, हमारे भारत का कानून, हमारा संविधान कभी भी इसको भारत के अंदर नहीं रुकने देगा। आज फिर से कई लोगों के कमेंट्स थे कि भाई हमारी सरकार सो रही है, कुछ नहीं कर रही। तो भाई हमारे भी सरदर्द हो गया आपको जवाब देते देते, इस विषय में हम कोई बात नहीं कर सकते। और हम जानते हैं ना तो सरकार सोई है ना इसको रखी हुई है, क्योंकि ये है टारगेट में है। और जिस दिन सरकार ने कर दिया ना अपना काम, उस दिन आप लोग ये सवाल पूछने के लायक नहीं रहोगे। जो भी सरकार को टारगेट करते हैं, कानून को टारगेट करते हैं, अरे पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी के लिए हम अपने देश के कानून पर सवाल खड़ा करेंगे, इसके लिए हमारा कानून बदल जाएगा। देखा ना, श्रावणी मैम ने आज एक वीडियो डाला था कि मजनू के टीले पे कितने लोग रह रहे हैं, जो भारत के अंदर आए तो हैं, शरणार्थी तो है, लीगल तरीके से भी आए हैं, हिंदू भी है, उनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली। इसका तो हम दूर दूर तक कहते हैं ना, कोई जिक्र नहीं आने वाला है। इसलिए आपको जिन चीजों की नॉलेज ना होना, तो उन चीजों पे दिमाग खर्च मत कीजिए। सच और हक के लिए हम पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े। हम जानते हैं किस तरीके से औरत बच्चों का इस्तेमाल करके भारत में रुकने के लिए अपनी एक जगह बना रही है। और हाँ, एक इसने आज और बोला है वीडियो में, मैं अपनी मुन्नी नन्नी वो जो छोटी बच्ची का फेक ड्रामा कर रही है, उसके बिना ना मैं 1 सेकंड, 1 पल, 1 मिनट नहीं रह सकती, बच्चे के बिना मैं रह ही नहीं सकती। इस तरीके की जो नौटंकी कर रही है, ये केवल और केवल ये साबित करने के लिए कर रही है कि इसने उसको जन्म दिया है। तो भगोड़ी तेरे से एक सवाल लास्ट, क्या तू इतनी नौटंकी कर रही है कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती, उस बच्ची के बिना
जो दूसरे की बच्ची तू अडॉप्ट करके बैठी है, तो तेरे क्या 4 बच्चे तेरे नहीं है? उनके बिना कैसे रह जाती है भाई तू? तुझे शर्म नहीं आती कि उन 4 बच्चों का यहाँ पे कुछ भी नहीं है? ना उनके अपने हैं, ना उनका अपना मुल्क है, ना उन बच्चों का बाप है। जिस परिवार में तू रह रही है वो परिवार पूरा नंबर 1 का नशेड़ी है। देख रही है ना उस घर की औरतों ने भी कितनी जल्दी रंग बदल दिया। ये लप्पू की जो माँ है, इसकी जो चाची है, जो कभी घूंघटे में रहते थे, उन्होंने अपने कपड़े तक उतारने शुरू कर दिए। पूरा उनका आगे से पल्ला ही नहीं रहता। और उनके ठुमके देखो, कोठे में रहने वाली औरतें भी उनसे कम होती होंगी जिस तरीके से काम करें। जो लोग कहते हैं ना कोठे चला रहे, वो झूठ नहीं बोलते हैं, सच कहते हैं। अब वो तो सबके जो नजरें है ना उन पे डिपेंड करता है कि कौन क्या सोचता है। एक वीडियो डाला था मैंने मेंटल हॉस्पिटल का, कल मैं बरेली जिस महिला को ले गई थी जिसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये जो रामू कक्का है इनको भी ले जाओ। तो मुक्त की एक एडवाइस, जिसका भी मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, जिसका मानसिक संतुलन काम करना बंद कर दिया है ना, मुझसे कांटेक्ट करें, फ्री में आपका ट्रीटमेंट कराऊंगी। एक फूटी कौड़ी आपकी नहीं लगेगी वहां के। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।